आज मैं आप लोगों को परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। इसमें नवोदय के जो स्टूडेंट है उसके लिए और 5 क्लास तक स्टूडेंट के लिए ये प्रयुक्त है, जो कि उसको यूज अभी हो रहा है। इसका डिफिनेशन फार्मूला आपको मैं दोनों लिखा दूंगा और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देकर प्रत्येक फार्मूला पर आपको हिसाब भी बता दूँ। पहले आपको डिफिनेशन याद कीजिए। पहला आयत रेक्टेंगल, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। कह रहा है कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो है 4 भुजाओं से घिरा, भुजा अगर कहे तो एक साइड का जो ये लाइनिंग है इसी को हम भुजा कहते हैं। इसलिए आप देखिए एक इधर है 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन का प्रयोग हुआ है जो ये आकृति बना। तो ये जो आकृति आपका ये आयत का बना, इसमें लंबाई का जो माप नीचे होगा ये लंबाई का माप इसे इधर भी होगा, ये चौड़ाई जो होगा ये चौड़ाई इधर भी होगा। इसको लंबाई को L से सूचित करेंगे और चौड़ाई को B से सूचित करेंगे। तो वही कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये, इसके सामने ये भुजा बराबर है। और ये प्रत्येक कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा। ये प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये आयत कहलाता है। जिससे आपको हम फिर एक इमेज बनाए, ABC एक आयत है बस। अब दूसरा है वर्ग, स्क्वायर। वह समतल क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह वर्ग कहलाता है। आप यहाँ पे भी इमेज बना दिए हैं। वह समतल क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं, ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। जैसे बराबर का मतलब हो गया जिसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। जैसे ये 5 सेंटीमीटर अगर रहेगा, जैसे ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसे इसको वर्ग कहेंगे। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक कोण जो होता है, इसका एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ही आपको हम दे दिए ABC एक वर्ग है। ध्यान से सुनना है, आपको याद हो जाएगा। तीसरा डिफिनेशन है त्रिभुज, ट्रिंगल। ट्रिंगल 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ABC एक त्रिभुज, जैसे 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, जगह जो है, ये जो एरिया को छेद जो रहा है, इसमें 3 भुजा से घिरा हुआ। एक देखिए आप यहाँ से AB और BC और CA, इस तरह में इसमें 3 भुजा का प्रयोग हुआ है और तीनों भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। जिसमें 3 भुजा का प्रयोग होगा ये त्रिभुज कहलाएगा। बाद में त्रिभुज का प्रकाश इसमें 6 प्रकार का है। 3 कोण के विचार से और भुजा के विचार से आपको मैं वो अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो ये त्रिभुज हुआ। घन वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, वह घन कहलाता है। घन में 12 किनारे तथा 6 वर्गाकार सतह होती है। ABCDEF एक घन है। अब देखिए 12 किनारा 6 वर्गाकार सतह आप कैसे जानेंगे? इसमें आपको जैसे वो इंक का डिब्बा दीजिए, तो सर इंक का डिब्बा दीजिए। इंक का वो कवर इंक का कवर दीजिए। आपको यहाँ देखना है, ध्यान से इसको देखोगे तब सीख पाओगे। मान लो कि ये घन है, समझो ये घनाभ की तरह दिख रहा है, लंबाई इसका जो है। मान लो अगर ये जिस तरह हम लोग ये लूडो खेलते उसका छक्का जो रहता है, उस तरह आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 12 किनारा 6 वर्गाकार सतह, 12 किनारा 6 वर्गाकार सतह कैसे इसमें देखना है। आप ये इस डिब्बे को देखिए, मान लीजिए ये इसकी जो लंबाई है इसके समान एक है। जैसे वो गोटी जो होती है लूडो खेलने के लिए, वो छक्के की उसी तरह है। इसमें 12 किनारा 6 सतह का है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। किनारा पहले आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ से 1 2 3 4 किनारा हो गया, इधर हो गया 5 6 7 8, फिर इस साइड भी 9 10 11 12, ये 12 किनारा हो गया। और कहता है कि 6 वर्गाकार सतह,
6 सतह, जैसे ये एक सतह हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये जो हुआ ये सतह। इस वर्ग में 12 किनारे और 6 वर्गाकार सतह होती है, तो उसे घन कहेंगे। इसकी जो लंबाई ऊंचाई सारा समान होते हैं, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सभी एक समान होगा। ये जितने मीटर इसका सारा का क्या होगा, एक समान होगा। अब घनाभ, घनाभ ऐसा ठोस है जिसकी प्रत्येक सतह एक आयत होती है। इसका प्रत्येक सतह जो है एक आयत होती है, वह घनाभ कहलाता है। घनाभ में भी 12 किनारे 6 आयताकार सतह होती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ तक दर्शाया गया है। आयताकार इसमें रहता है, जिसका लंबाई चौड़ाई जिस तरह आयताकार प्रत्येक सतह वही होता है। जैसे ये है, ये कि आपको देखिए ये घनाभ है, इसमें ये क्या है, आपको ये घनाभ एक आयताकार, ये लंबाई और चौड़ाई उसका क्या है, कम है। और फिर क्या है, ये लंबाई फिर इसका चौड़ाई क्या है, फिर इसका एक अलग है ना। तो ये घनाभ के आकार है, इसको हम घनाभ भी कर सकते हैं। इस डिब्बे की जो आकार बना है, एक हम इसको घनाभ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मैं सूत्र लिखा रहा हूं, देखना फॉर्मूला। यहाँ देखिए, आयत का रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L × B। आपको यहाँ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भी दे दिए हैं, आप इसको लिख लेंगे। आयत की लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई, आयत की विकर्ण √L² + B², लंबाई गुना लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। आपको यहाँ देख लीजिए, आयत की परिमिति 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबा प्लस चौड़ा निकला। आयत की परिमिति बटे 2, आयत की परिमिति बटे 2। अब वर्ग का सूत्र यहाँ देखिए, वर्ग की परिमिति 4 × 1 भुजा, इसको इंग्लिश में 4 × A हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की भुजा रूट अंदर क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण भुजा गुना √2, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का विकर्ण स्क्वायर बटे 2, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण बटे 2। बस ये जो फार्मूला है इसको याद रखेंगे, बस हो जाएंगे। इसके बाद अब मैथ का अगर इसको इसके साथ अगर मैथ का अगर सॉल्यूशन देखना है तो एमेसन टीच टेस्ट यूट्यूब में जाकर यूट्यूब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाय बाय।